नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। तो आपको पता लग चुका है कि मेरे खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है, 10-10 धाराओं में दर्ज की गई है। और 10 धाराओं में किसी आम मामले में तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, और मेरे केस में तो वैसे भी जब तक 10, 12, 13 धाराएं ना लग जाएं तब तक एफआईआर ही नहीं बनती। तो कोई बात नहीं। तो मेरे खिलाफ दोस्तों जो एफआईआर दर्ज करवाई है सुशील फाइनेंसर की पत्नी की तरफ से, उसमें 10 धाराएं लगाई गई हैं। लोग लगातार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूं ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बता क्यों नहीं रहा, मेरा जवाब क्यों नहीं आ रहा। आपके हजारों मैसेज मेरे मैसेज बॉक्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस में, फेसबुक मैसेंजर में, क्योंकि काफी सारे पेजेस चलते हैं, वहां पर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, एक गरीब को उसका मकान दिलवाने के लिए 20 लाख रुपए सुशील फाइनेंसर को देने के लिए, जिसमें से 12 लाख रुपए वो ले चुका है, 8 लाख रुपए अभी उसने लेने हैं, 50,000 रुपये अपनी तरफ से देने के लिए मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहली एफआईआर है बीएनएस की धारा 308(2) की, जिसका मतलब होता है एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेलिंग, किसी को डरा धमकाकर उससे वसूली करना। इस धारा में 7 साल की सजा है। मैंने कौन सी एक्सटॉर्शन की, कौन सी ब्लैकमेलिंग की, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कि 50,000 रुपये पास से देने से, 20 लाख रुपए लोगों से इकट्ठे करने से, कश्यप समाज ने भी पैसे इकट्ठे किए थे, सब लोगों ने किए थे, तो सबके खिलाफ ही ये एक्सटॉर्शन की एफआईआर होनी चाहिए। ब्रिज गुप्ता जी ने 2.5 लाख रुपए अपने पास से दिए कि चलो किसी गरीब को घर मिल जाए, उनके खिलाफ भी ऐसी एफआईआर होनी चाहिए थी। संजीव तोमर जी के खिलाफ होनी चाहिए थी। कश्यप समाज के उस हर शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ब्लैकमेलिंग की, जिन्होंने भी पैसे दिए थे। दूसरी धारा है 351(2), बीएनएस की धारा है। इसका मतलब है किसी की शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। इसमें 2 साल की सजा है। मैंने किसके शरीर को, किसकी संपत्ति को या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जरूर बताइएगा। बीएनएस की धारा 352 है, इसमें 2 साल की सजा है। जानबूझकर किसी को उकसाना, सार्वजनिक शांति भंग करना, किसी को हिंसा दंगा करने के लिए उकसाना, अपमान करना, इसमें 2 साल की सजा है। ये धारा है मेरे ऊपर। मैंने कौन सा दंगा करने के लिए उकसा दिया, कौन सी शांति भंग कर दी जिसमें 2 साल की सजा है। 352, ये जरूर आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बीएनएस की धारा 353(2) है। जानबूझकर धार्मिक क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा, नफरत पैदा करना या फैलाना, या उस इरादे से झूठी जानकारी, अफवाह फैलाना या भड़काऊ भाषण या रिपोर्ट पेश करना। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना है। अब बताइए मैंने कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया जिसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, ऐसी एफआईआर में धारा लगाई गई है। फिर बीएनएस की धारा 356(3) है, मानहानि की धारा है ये। अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची है तो वो 2 साल की सजा इसमें बनती है। फिर बीएनएस की धारा 61 है, यानी कि कोई आपराधिक साजिश रचना 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर, यानी जिन लोगों को उनका मकान दिलवाया था उन्होंने और मैंने सुशील फाइनेंसर के खिलाफ साजिश रची, इसलिए बीएनएस की धारा 61 लगी सिर्फ मेरे ऊपर है। बाकी जो लोग हैं, विक्की नागर है, उसके खिलाफ भी यही एफआईआर है, उसकी वाइफ के खिलाफ भी यही एफआईआर है। एक कोई और शख्स है, रवि वर्मा या कुछ ऐसा नाम है उसका, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, एफआईआर में उसका भी नाम है। बीएनएस की धारा 78 है। इसमें किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार उसका पीछा करना, अस्वीकृति के बावजूद उससे संपर्क करना। तो मैंने किसका पीछा किया, अस्वीकृति के बावजूद क्या संपर्क किया, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो हो सकता है पीछा किया हो या अस्वीकृति के बाद भी मैंने कोई संपर्क करने की कोशिश की हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं। बीएनएस की धारा 79, किसी महिला का अपमान करना, गलत टिप्पणी करना, इशारे या कोई गलत हरकत करना, किसी महिला के ऊपर फब्तियां कसना, सीटी बजाना, अश्लील चीजें दिखाना, ये बीएनएस की धारा 79 है। इसमें 3 साल की सजा है। ये एफआईआर भी मेरे ऊपर दर्ज की गई है। इसके अलावा SC/ST एक्ट 31(R) है। किसी ST/ST समुदाय के व्यक्ति को जानबूझकर अपमान करना या जाति सूचक गाली देना, इसमें 5 साल तक की सजा है। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी एससी समाज के, बीसी समाज के, ओबीसी समाज के, सिख को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को मैंने आज तक कभी गाली नहीं दी, ना उसका नाम लेकर ना उसका बिना नाम लिए। मेरे पास तो कभी भी किसी ने बुलाया है, कोई आया है, मैंने तो बिना उसकी जाति, उसका धर्म पूछे हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की है। इस मामले में भी ऐसा ही था। लेकिन ये SC/ST एक्ट के जो
समाज के जो लोग हैं वो खुद मान रहे हैं कि ये इस एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है और ये गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। और इसके बाद है SC/ST की धारा 32VA, ये बहुत यानी कि बड़ी धारा है। इसमें किसी SC/ST समुदाय पर जाति के आधार पर किया जाने वाला अपराध, ये अपराध जब जाति को जानकर किया जाता है, मारपीट, धमकी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसमें 10 साल या उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। ये कुल 10 धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई हैं कि मैंने ये अपराध कर दिए हैं और पुलिस ने ये FIR दर्ज करवाई है। लेकिन मुझे 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 भरोसा है करनाल पुलिस पर, उन अधिकारियों पर जिन्होंने इस मामले की जांच करनी है आगे चलकर। क्योंकि देखिए, FIR कोई भी दर्ज करवा सकता है, शिकायत कोई भी दे सकता है, लेकिन उसका बेस तो होना चाहिए ना। इनका क्या बेस है मुझे नहीं पता। मैंने कश्यप समाज के परिवार को घर दिलवाया, वो आज भी अपने घर के अंदर हैं। उनको कंबल दिलवाए क्योंकि ठंड थी, उस समय में धुंध बहुत ज्यादा थी। जब उनको उनके घर के अंदर किया गया तो मैं उनको राशन दे के आया, 3-4 किट मेरे पास राशन की थी। उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटियों के लिए कपड़े लेकर गया, अपने पास से कुछ पैसे भी दिए उनको। सबने वो वीडियो देखा था। उसके बदले में 10 धाराओं में FIR मिली है। ये सीधे से स्पष्ट संदेश है कि किसी की मदद नहीं करनी, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। आपने किसी की मदद नहीं करनी, मदद करेंगे तो FIR मिलेगी कम से कम 10 धाराओं में, और जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, अब रोक तो सकते नहीं। कानून को तो अपने हाथ में लेना नहीं है। कानून का पूरा जो मुझे हक मिला है, अधिकार मिला है, मैं उस पूरे अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। और अगर फिर भी यानी कि ऐसी स्थिति बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरे से पहले भी बहुत लोग गए हैं, मेरे से बाद भी बहुत लोग जाएंगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे बता दीजिए मेरी क्या गलती है। अगर मेरी गलती होगी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मुझे बता दीजिए कि आगे से मैं किसी की मदद करूं या ना करूं। मुझे बता दीजिए कि मेरा एक्चुअल में अपराध क्या है। मेरे पास कोई भी आ जाए, पेंशन नहीं लगी, कोई ऐसा आ जाता है ना जो कहता है राशन कट गया, उसको राशन दे के भेजते हैं। एक नवीन मदान है, मेरे दोस्त हैं, फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक दिन मेरे पास बैठे हुए थे तो एक परिवार आ गया मेरे पास, उनके सामने की बात है, उनको राशन दे के भेजा था वहां से। मेरे पास से पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कोई खाली कब गया होगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं, भगवान ने मुझे इतना संपन्न बनाया, मैं इसकी मदद करूंगा। आगे करूंगा या नहीं करूंगा नहीं पता, लेकिन आज से पहले तो देखो करता रहा हूं। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, ताकि सबको पता लग सके कि किसी की मदद करने की सजा आखिर क्या हो सकती है। 10 धाराओं में FIR में 10 साल से सजा ज्यादा मिल सकती है, ऐसा प्रावधान है। ऐसी जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन SC समाज के जो लोग हैं, मैं उनका खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूंगा। वो कल मेरे साथ गए भी थे, उनके लगातार मेरे पास फोन भी आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं पर भी जाना पड़ेगा आपकी गवाही देने के लिए, तो हम बताएंगे कि आप SC समाज का कितना सम्मान करते हैं। हमारी शादियों में, हमारे बच्चों के जन्मदिन पर, हमारी बेटियों की शादी में, हमारे मुहूर्त पर, कोई भी प्रोग्राम होता है, आप सबसे पहले आते हो, हमारे पास रुकते हो, खाते हो, पीते हो। मैंने तो आज तक किसी से भी भेदभाव ही नहीं किया। मैंने कभी आज तक ये सोचा ही नहीं कि नहीं यार, ये यानी मेरे से मुस्लिम परिवार भी राशन लेके जाते हैं, एक क्रिश्चियन परिवार भी आता है, वो भी राशन लेके जाता है। यानी SC/ST का तो मैंने किसी से पूछा ही नहीं कभी। OBC से, पंजाबी से, बनिए से मैंने नहीं पूछा किससे, भाई तो कौन सी जाति का है, तू किसी का भी हो, तेरे को दिक्कत है, तेरे को विपदा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा, परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की FIR मेरा आपका हौसला तोड़ नहीं सकती। हम आगे भी इसी तरह से मिलकर चलेंगे, मिलकर लड़ेंगे। जो काम करता है, पर्चे भी उसी के खिलाफ दर्ज होते हैं। अब काम कर रहे हैं, किसी के हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो, किसी को बुरा लगता हो सकता है कि इस मामले का इससे कोई लेना देना ही ना हो। अब क्या कहानी है भगवान जानता है, या सुशील फाइनेंसर जानता है। सुशील फाइनेंसर को मैंने क्या ब्लैकमेल किया, उसके परिवार को क्या ब्लैकमेल किया, वो खुद कैमरे पर आकर बताएंगे मैंने उनको ये ब्लैकमेल किया है, मैंने उनसे ये पैसे मांगे, इनको फोन किया है। जो रामचंद्र काला MC है, 2-3 बार बात हुई है, उन्होंने ही बात करवाई है कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके। मैंने क्या ब्लैकमेल किया, का रामचंद्र काला जो MC है वो बता दे। गलत हो रहा है, किसी भी कानून का, पुलिस का, इस तरह के एक्ट्स का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब हो ही गया तो भैया, जैसे इतने लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने पहले भी फेस किया, हम भी फेस करेंगे, कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी गलती क्या रही। अगर गलती नहीं है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।